हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। तो चलिए, स्वागत है आपका पार्ट 2 में जीवधारियों के वर्गीकरण का पार्ट 2 लेकर आए हैं, ठीक है ना। और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो अगला है हमारा कवक। समुदाय। इसमें हम लोगों ने यूकेरियोटिक प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया है, और ऐसे जीव जिनमें जो पोषण होता है वो अवशोषण के माध्यम से होता है। कैसा? और जीवन की विशेष अवस्था में ये बहुकोशिकीय स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। विशेष परिस्थितियों में क्या कर लेते हैं, या विशेष स्थिति में, एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। अगर मैं पोषण की बात करूं कि पोषण कैसे होता है, तो पोषण इनमें इतरपोषी भी होता है, परपोषी भी कह सकते हैं, और मृतोपजीवी स्तर का भी होता है, ठीक है ना। तो ये विशेषता होती है हमारे कवक समुदाय की या फंजाई की। ओके, चलिए लिख लेते हैं इस बात को, है ना। तो कवक में यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनमें पोषण अवशोषण के माध्यम से या अवशोषण के द्वारा होता है। ये इतरपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं, या मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। अर्थात इतरपोषी, परपोषी या विषमपोषी और मृतोपजीवी। अर्थात सड़े गले मृत पदार्थों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं, पोषण की पूर्ति करते हैं। परपोषी किसी दूसरे ही जीव से पोषण की पूर्ति करते हैं, ठीक है ना। और इतरपोषी अर्थात वही विषमपोषी या परपोषी कहीं और अन्य जगहों से, क्योंकि ये इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। स्टूडेंट्स, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए कहीं इधर उधर से ही व्यवस्था करते हैं। ओके, तो इतरपोषी, मृतोपजीवी, परपोषी क्वालिटी किसके पास होती है? अरे कवक समुदाय के पास होती है, कवक समुदाय के पास। ओके, कवक जगत में, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए, उदाहरण आपका जो ईस्ट होता है, ठीक है ना, ईस्ट और मशरूम जो है हमारे पास में, यानी कि खमीर और कुकुरमुत्ता, किस जगत से बिलोंग करते हैं लोग? ये कवक जगत से बिलोंग करते हैं। खमीर अर्थात ईस्ट, कुकुरमुत्ता अर्थात मशरूम। ओके, तो ये लोग कवक समुदाय के प्राणी हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? इसको लिख सकते हैं आप लोग, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जटिल शर्करा जो होती है काइटिन, अघुलनशील शर्करा जो होती है काइटिन, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है भाई? अरे सर, पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है काइटिन। ओके, और उसी पॉलीसेकेराइड टाइप के कार्बोहाइड्रेट से आर्थ्रोपोडा संघ जो होता है ना सर, उसका बाह्य कंकाल का निर्माण भी होता है। आर्थ्रोपोडा संघ का जो बाह्य कंकाल होता है उसका निर्माण भी होता है। किससे? पॉलीसेकेराइड नामक कार्बोहाइड्रेट से, जो कि कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार है सर। ओके, मालूम है ना कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से? अरे भाई, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कवक समुदाय कंफर्म हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पादप जगत। कौन सा जगत? पादप जगत।
प्लांट या पादप जगत। तो पादप जगत में अगर हम कोशिकीय संरचनाओं की बात करें तो यूकेरियोटिक प्रकार की होती है और बहुकोशिकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है हमारा पादप जगत। ओके, तो हम लिखेंगे यूकेरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। और विशेषताओं की बात करें तो रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन, या कह सकते हैं बहुरंगी होते हैं और उत्पादक क्वालिटी के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, आत्मपोषी होते हैं और जिनमें सारी क्वालिटियां पाई जाती है। वो किस जगत में रखे गए हैं? अरे सर, पादप जगत में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? पादप जगत में। ओके, तो लिखिएगा यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, रंगीन, उसके बाद अपना आत्मपोषी, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, उत्पादक, उत्पादक जीव सम्मिलित किए गए हैं, जीव सम्मिलित किए गए हैं, जीव सम्मिलित किए गए हैं। यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय, रंगीन, आत्मपोषी, प्रकाश संश्लेषी, उत्पादक जीव सम्मिलित किए गए हैं। यानी कि आपके पादप जगत में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं, बशर्ते उसमें क्या होना चाहिए? जो क्लोरोफिल धारक होते हैं, वे सभी पेड़ पौधे जो क्लोरोफिल धारक होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, वो सारे के सारे जीव, वो सारे के सारे प्लांटी जो हैं, प्लांटी पेड़ पौधे जो हैं, वो किस जगत के प्राणी हैं भाई? वो पादप जगत के हैं, है ना। तो शैवाल लिख सकते हैं आप लोग इसमें, जो बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं वो शैवाल, मांस, ठीक है। और सभी पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे जो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल धारक होते हैं, धारक होते हैं। किस जगत के प्राणी है? पादप जगत के प्राणी हैं। पादप जगत की विशेषताएं समझ में आ गई? अरे भाई आ गई सर, आ गई, ठीक है। ये उदाहरण हो गए। ओके, शैवाल, मांस और सभी पेड़ पौधे जो क्लोरोफिल को धारण करते हैं। क्या विशेषता होती है? अरे भाई अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से। ओके, तो इसलिए क्या कहते हैं? आत्मपोषी कहते हैं। कलरफुल होते हैं, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, इसलिए रंगीन। कैसे होते हैं? रंगीन क्वालिटी होती है इनकी। ओके, प्रकाश संश्लेषी, उत्पादक, भोजन स्वयं बना लेते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ओके, ऐसे जीव सम्मिलित किए गए हैं किस जगत में? किस जगत में? अरे पादप जगत में भैया, पादप जगत में। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कौन सा? कौन सा? जंतु जगत। चलिए जंतु जगत को जान लेते हैं। पादप के बाद आता है हमारा जंतु जगत, एनिमेलिया या एनिमेलिया किंगडम। ओके, देखो भाई एनिमेलिया की भी विशेषता यही है, लगभग थोड़ा सा अंतर जरूर होता है। ओके, जैसे कि बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? यूकेरियोटिक होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर टाइप के होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ओके, तो लिखिएगा जंतु जगत में यूकेरियोटिक संरचना वाले, यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय, 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 यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय, उपभोक्ता, उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यूकेरियोटिक प्रकार के होते हैं, यानी कि कैसी कोशिका से युक्त हैं? अरे सर पूर्ण विकसित कोशिका से, क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका में विकसित केंद्रक पाया जाता है और जितने भी अंग होते हैं वो भी कैसे पाए जाते हैं? विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। इसलिए इससे बनने वाले जीव भी कैसे होंगे? विकसित होंगे, डेवलप होंगे। ओके, चलिए तो यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर, ओके, उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं,
ऐसे जीवों को सम्मिलित किया जाता है कौन सा जगत में? एनिमेलिया जगत में। ओके, जंतु जगत। उदाहरण की बात कर लेते हैं, चलिए। उदाहरण में आप लिखिएगा हाइड्रा, जेलीफिश, हाइड्रा, जेलीफिश, स्टारफिश, सरीसृप, रेप्टिलिया वर्ग जो होता है हमारा, रेप्टिलिया क्लास, सरीसृप, उभयचर, एम्फीबिया, उभयचर। उसके बाद में आपका पक्षी, एविस क्लास जो होती है वो भी इसी में शामिल की गई है, ठीक है। उसके बाद स्तनधारी, ममेलिया जो होते हैं स्तनधारी। ओके, ये सारे जीव सम्मिलित किए गए हैं, स्तनधारी जीव सम्मिलित किए गए हैं। कृमि वगैरह होते हैं वो भी इसी में सम्मिलित किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कृमि, कृमि। तो उदाहरण है हमारे पास हाइड्रा, कृमि, जेलीफिश, स्टारफिश, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी आदि इसी समुदाय के प्राणी हैं। किस समुदाय के? जंतु जगत के प्राणी हैं। ओके, तो जंतु जगत में यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय, उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। उपभोक्ता, ठीक है ना। कैसे? उदाहरण के लिए हाइड्रा, कृमि, जेलीफिश, स्टारफिश, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी आदि जीवों को हमने सम्मिलित किया है। किसमें? अरे भाई जंतु जगत में शामिल किया है इन सबको। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार फिर ओवरऑल रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ फटाफट से 5 जगत प्रणाली को। 5 जगत प्रणाली में पहला जगत है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में किस प्रकार के जीव सम्मिलित किए गए हैं? मोनेरा जगत में सर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं, एक कोशिकीय जीव सम्मिलित किए गए हैं, जैसे कि जीवाणु, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि तंतुमय जीवाणु, जैसे कि नीलहरित शैवाल। ओके स्टूडेंट्स, ये सब किस जगत के प्राणी है? मोनेरा जगत। ओके, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं मोनेरा में। ओके, फिर आता है प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय लेकिन यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। ओके, उदाहरण के तौर पे प्राय जलीय होते हैं इसमें, अर्थात अमीबा, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ आदि जीव सम्मिलित किए गए हैं। किसमें? अरे किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। और पोषण की अगर बात करें तो पोषण स्वपोषी भी और विषमपोषी भी। ओके, चलिए अगला कवक में यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जीव सम्मिलित किए गए हैं सर, जैसे कि ईस्ट, जैसे कि कुकुरमुत्ता या मशरूम। ओके, तो आपका खमीर और कुकुरमुत्ता कवक समुदाय के प्राणी हैं। पोषण कैसे होता है सर? पोषण इतरपोषी, मृतोपजीवी या फिर विषमपोषी प्रकार का पोषण कवक में पाया जाता है। ओके, अगला है पादप जगत। तो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, बहुकोशिकीय होते हैं, रंगीन होते हैं, उत्पादक होते हैं, आत्मपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं सर। ये तमाम तरह के जीव जो हैं हमने पादप जगत में शामिल किए हैं। उदाहरण के लिए सर शैवाल, जो बहुकोशिकीय शैवाल होता है, मल्टी सेलुलर शैवाल होता है, एल्गी, उसको हमने कहाँ रखा है? पादप जगत में। और मांस है ना। उसके बाद तमाम तरह के पेड़ पौधे सर जो क्लोरोफिल धारण करते हैं, जिसमें पर्णहरित पाया जाता है, वो सब हमने पादप जगत में शामिल कर लिया है सर। जंतु यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं और अरे उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता। ओके, ये क्वालिटी होती है जंतु जगत की। जंतु जगत में कौन से प्राणी रखे गए हैं? तो हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, स्टारफिश, सरीसृप, उभयचर, पक्षी और हम स्तनधारी किस जगत के प्राणी हैं? अरे हम सब जंतु जगत में आते हैं सर, जंतु जगत में। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा 5 जगत प्रणाली। अच्छे से पढ़िएगा, मजा आएगा आगे पढ़ने में, और भी समझेंगे बहुत आसान शब्दों में। और आगे हम एक और टॉपिक इसी में कनेक्ट कर रहे हैं जो इसी लेसन से संबंधित है ना। और उसका नाम क्या है?
उसका नाम क्या है? आपको पता होगा, सबको पता है कि इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ा जाता है? कौन सा पढ़ा जाता है? याद है ना? क्या? अरे वही 1753 वाला जो आया था टॉपिक हमारा। कौन सा? लैटिन भाषा के 2 शब्दों से कौन सा बना है? अरे बताइए बताइए, जल्दी बताइए। आप सोचिए, इतने में रब करता हूं इसको। ओके, सोच लिया आप लोगों ने? अरे वही द्विनाम पद्धति, जीवों की द्विनाम पद्धति। चलिए लिखिए, जीवों की द्विनाम पद्धति, जीवों की द्विनाम पद्धति। तो भाई सबको क्लियर है नाम से ही? द्विनाम यानी कि 2 शब्दों का नाम, 2 शब्दों का नाम। सन 1753 की घटना याद है ना, कैरोलस लीनियस वाली? तो भाई सन 1753 में कैरोलस लीनियस सर आते हैं और कहते हैं क्या? अरे भाई कि दुनिया में जितने भी जीव है ना, वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बने, उनका नाम, तमाम जीवों का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है सर जी, सभी जीवों का नाम। कितने? 2 शब्दों से। और इसमें जो पहला शब्द होगा वो संबंधित जीव के वंश के नाम को डिनोट करेगा, अर्थात जेनेरिक नेम जो होता है, जेनेरिक नेम जो होता है उसको बताएगा। और जो दूसरा होता है ना सर, दूसरा शब्द, वो जाति को डिनोट करेगा। किसको करेगा भाई? जाति को, स्पाइसेस जो होती है उसको डिनोट करेगा। पहला शब्द वंश को, दूसरा जाति को बताएगा। जैसे कि, और अगर तीसरा शब्द जुड़ के आता है उसमें, तो उस वर्गी की विद वैज्ञानिक का नाम होगा जिसने पहली बार उस जीव का नाम रखा या उस जीव को खोजा। ओके, देखिए तो द्विनाम पद्धति में कब इस अस्तित्व में आई? 1753 में। कौन लेकर आया? कैरोलस लीनियस लेकर आए। कैरोलस लीनियस, इसीलिए कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक कौन अस्तित्व में लेकर आया? कैरोलस लीनियस। अरे भाई वही स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस, जिन्हें आधुनिक वर्गीय का पिता भी कहते हैं ना, वही द्विनाम पद्धति लेकर आए हैं। ठीक है, तो 1753 में कैरोलस लीनियस ने क्या दिया? द्विनाम पद्धति दी। ठीक है ना। इनके अनुसार प्रत्येक जीव का जो नामकरण हुआ है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। देखिए जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास में है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। ओके, अब ये जो होमोसेपियंस में ये जो होमो शब्द है यहाँ पे, होमो, ये क्या बता रहा है भाई? ये वंश का नाम बता रहा है सर। और सेपियंस क्या बता रहा है सर? जाति का नाम बता रहा है, क्योंकि हमें पता है पहला जो शब्द होगा वो वंश को डिनोट करेगा, दूसरा शब्द होगा वो जाति को डिनोट करेगा। और यदि तीसरा शब्द मिलकर आता है यहाँ पे, जैसे लिख दिया लीन, होमोसेपियंस लीन, तो ये जो तीसरा वर्ड है ये वैज्ञानिक का नाम होगा, वैज्ञानिक का नाम होगा। ओके, अर्थात वैज्ञानिक वो कौन सा वैज्ञानिक है जिसने मानव को सर्वप्रथम क्या कहकर पुकारा? होमोसेपियंस। वही थे कैरोलस लीनियस। हाँ, कैरोलस लीनियस। ओके, तो कैरोलस लीनियस ने ही पहली बार मानव को क्या नाम दिया? होमोसेपियंस। इसीलिए उनका नाम लिखा हुआ पीछे लीन, होमोसेपियंस लीन। अर्थात कैरोलस लीनियस ने ही होमोसेपियंस नाम दिया पहली बार। ओके, तो इस प्रकार हमने जाना कि पहला शब्द वंश को दिखाता है, दूसरा शब्द जाति को दिखाता है, और अगर तीसरा शब्द आता है तो वो वैज्ञानिक का नाम डिस्प्लेड करता है, प्रदर्शित करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये थी द्विनाम पद्धति। कौन सी? द्विनाम पद्धति जो 1753 में आई। ओके, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी लगभग। ठीक है, पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए,
और लगातार रेगुलर रहिए ताकि चीज़ें अच्छे से बारीकी से आप लोगों को समझ में आ जाए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अरे और क्या करना है भाई, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जल्दी करिए फटाफट अपने दोस्तों को, उनको भी लाइए फटाफट से कि भाई समझ लिए, फटाफट समझ में आ रहा है हमको तो आप भी समझिए, क्यों जल्दी से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल वापस। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर।